ना दिख रही है क्या भैया? हर्षित दिख रहा है ना, वो देखो हर्षित। हर्षित क्या कर रहा है वहाँ? क्या कर रहा है? फोन चला रहा है ना। चच्ची आ रही है, वो देखो चच्ची आ रही है। प्रियांशु देखो छोटा बाबू लिया है ना। छोटा बाबू लिया है क्या प्रियांशु? देखो बुलाओ प्रियांशु को। प्रियांशु यहाँ आओ, प्रियांशु यहाँ आओ। सोना, ये देखिए सोना बाहर से हम लोगों को दरवाजा बंद करके पता नहीं कहाँ चली गई है। दादी खोली है, देखिए सोना बंद करके पता नहीं कहाँ गायब है। सोनवा है कहाँ आई तुम्हारी तरफ? तो कहाँ चली गई? जय करो दादी, जय करो, जय करो भैया। नहीं करोगे? अब किया है जय, अब किया जय। बकलोल। नमस्ते, जय माता दी। मैं रूबी अपने YouTube चैनल गांव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। तो आज देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने, और यहाँ पे मैं पूजा पाठ करके चलूँगी घर। और मॉर्निंग का ही समय है, तो मॉर्निंग से ही मैं ब्लॉग की शुरुआत कर दी हूँ। अच्छा लगता है सुबह से, क्या है ना कि सुबह से जब ब्लॉग की शुरुआत करो तो फिर ठीक रहता है, ब्लॉग बन जाता है। अगर आलस खा जाओ कि चलो अभी ब्लॉग को शुरू कर लेंगे, अभी ब्लॉग को शुरू कर लेंगे, तो फिर हो ही नहीं पाता है। बस हमारा जो रूटीन होता है वो होता चला जाता है और काम नहीं हो पाता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आ गई यहाँ पूजा करने के लिए। और मैं माचिस में सिर्फ एक तीली थी लेके आई थी जो ख़त्म हो गई थी। मैंने एक तीली मारा तो तीली बुझ गई, अगरबत्ती मेरी जली ही नहीं। तो शायद ब्रह्म बाबा नाराज़ है क्या मुझसे, क्या है मुझे ये नहीं पता है। अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो मैं इनसे माफ़ी चाहती हूँ। तो फिर मैं माही को भेजी कि बेटा जाओ दुकान से लेके आओ, घर में एक तीली ही थी माचिस। तो फिर मैं माही को भेज दी थी दुकान, और उसी का वेट कर रही थी कि वो आ जाए तो मैं यहाँ पे पूजा करूँ। तो मैं फिर 10 रुपये का पूरा एक पैकेट मंगवा ली हूँ। और वैसे माचिस की घर में काम तो होती नहीं है, लेटर से जलाना होता है गैस, और इंडक्शन चूल्हा तो ऐसे ही चलता है। तो माचिस सिर्फ पूजा करने में यूज़ होती है। तो एक पैकेट मंगवा लेती हूँ, फिर बहुत दिन को हो जाता है। तो ये लास्ट माचिस बची थी जो आज मेरी यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो देखिए पूजा पाठ यहाँ पे हो चुका है और अब मैं चल रही हूँ घर। तो वहाँ घर का जो मेरा काम है वो निपटाऊंगी। आज पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है, वीडियो बनाने का जैसे मूड ही नहीं कर रहा है। वीडियो अजीब सा लग रहा है, होता है ना कभी कभी घर के, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है घर की जो फिर मन एकदम ढीला पड़ जाता है, कोई काम करने का मन नहीं करता है। और घर की जो परिस्थितियाँ होती हैं उनसे कभी कितना भी हम सोचे कि चलो हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेने से क्या होता है। तो कितना भी सोचो पर नहीं हो पाता है यार, चीज़ें नहीं हो पाती है। कुछ भी दिल को कितना भी समझाओ लेकिन हो नहीं पाता है। दिमाग में वो बातें ना गूंजती रहती है कि ये चीज़ें कैसे क्या होंगे, कैसे करना है, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती है। तो यहाँ पे देखिए आ गए हैं दूध वाले। तो अभी मैं माही को भेजूँगी, जाके दूध ले आएंगी यहाँ पे। और भैंस लग रही है यहाँ पे, ये देखिए अब बनने लगी है हमारी चाय। दूध जो दूध होता है ना, 1 लीटर दूध होता है, तो सुबह तक में सब ख़त्म हो जाता है। फिर सुबह जब दूध वाले आते हैं तभी फिर चाय बननी पड़ती है, उनका वेट करना पड़ता है। तो अभी यहाँ चाय बनके मेरी तैयार हो गई है। और बाबू, सोना और मैं सब लोग यहाँ पे बैठ के जा रहे हैं चाय पीने के लिए। तो ये देखिए चाय मेरी रेडी हो चुकी है, तो मैं जा रही हूँ इनको छत पे देने के लिए चाय, क्योंकि छत पे ये जो कल बकरी के लिए हम लोगों का कमरा बन रहा है वो अभी रेडी नहीं हुआ है। तो चलिए आप सबको दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं।
लाचा गुप्पो तो महू ले ली। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इनको चाय दे दिया है और इन्होंने पी भी लिया है। तो चाय पीने के बाद हम दोनों जुट गए हैं फिर से अपने काम में। तो जो कल मैं बाध निकाल रही थी ना, वही बाधे मैं फिर से निकाल रही हूँ। तो पूरा एक बंडल था तो बचा हुआ था, तो फिर इन्होंने कहा ला इसको लपेट के रख देते हैं, ख़राब हो जाएगा पानी में, क्योंकि ये भीग जाता है तो फिर नहीं निकलता है, फंस जाता है इसीलिए। और यहाँ पे बाबू भी अपने पापा के साथ, उसको मोबाइल चाहिए तो इन्होंने उसको छोटी वाली मोबाइल दे दी है ताकि आराम से खेलता रहे। और बस इसको बना लेंगे, हम लोग चलेंगे फिर नीचे। और जो भैया दीदी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट हमारी वीडियो में ज़रूर कीजिएगा। कोई आप सभी का सजेशन है मेरे लिए तो वो भी आप सभी दे सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। मेरे से जो हो पड़ेगा वो मैं करने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, अभी मैं आ गई हूँ नीचे और यहाँ पे हैंडपम्प पे मैं चल रही हूँ। ये देखिए बाबू यहाँ पे खेल रहा है, टकली टकली अपना टकला लेके खेल रहा है। तो 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 फ्रेंड्स, आज बनने वाला है घर में कुछ खास। तो चलिए आप सभी को दिखाती हूँ कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ और आप सबको भी दिखाऊंगी कि बनाने वाली क्या हूँ मैं। तो अच्छा चलिए मैं आप सभी को बता ही देती हूँ कि मैं बनाने वाली हूँ आज दाल का पराठा। तो आज हमारे यहाँ बनने वाला है दाल का पराठा। और ये जो दाल वाले पराठे होते हैं ना, ये बारिश में या फिर गर्मी के महीने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसी टाइम पे ज़्यादा बनाए जाते हैं। और अभी तो हमारे यहाँ बारिश, आपके यहाँ चल रही है कि नहीं ये भी बताइएगा। हमारे यहाँ तो बारिश बिल्कुल रुक सी गई है, पता नहीं क्या हो गया है इंद्र देवता को अभी हमारे यहाँ नाराज चल रहे हैं। तो अभी हमारे यहाँ बारिश पता नहीं क्यों रुकी हुई है या होने का नाम, क्योंकि यहाँ पे सबको ना क्या धान की रोपाई अभी हमारे यहाँ हुई नहीं है, सिर्फ बेहन किए गए हैं। तो सबको वेट है कि अभी बारिश हो तो फिर धान की जो खेती हो वो चालू हो जाए। लेकिन नहीं, अभी कोई पता नहीं क्या हो गया है हर जगह इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, हमारे गांव में भी बारिश ही नहीं हो रही है। पता नहीं क्या हुआ है, हमारे गांव से नाराज़ है क्या, पता नहीं ऐसा क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देखिए अभी मैं आ गई हूँ मेरे किचन में और अब शुरू होगा खाना बनाने की तैयारी। तो ये देखिए मैं डालने वाली हूँ दाल। मुझे लगा था कि मैं बनाऊंगी कुछ खास, तो दाल मुझे डेली सुबह बनानी ही पड़ती है। अगर नहीं बनाती हूँ दाल ना तो फिर मेरा जो बेटा है उसका पेट नहीं भरता है, उसको दाल ही चाहिए। और इतना उसको समझ है कि सिवाय अरहर की दाल के अलावा कोई दाल नहीं खाएगा। उड़द की दाल, मूंग की दाल या फिर मसूर की दाल ऐसे कुछ बना लो तो उसका चेहरा देख के ही, मतलब उसकी शक्ल देख के ही ये नहीं खाएगा। इतना शैतान बेटा है मेरा, इसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है। और सब्जी और दूध चावल ये तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा, सिर्फ इसको दाल पसंद है, दाल खाना। तो इसलिए मुझे बनाना पड़ता है दाल, क्योंकि दूध के साथ साथ खाना भी मैं इसको डेली रेगुलर खिलाती हूँ। नहीं खिलाऊंगी तो फिर इसकी आदत नहीं पड़ेगी। खाना भी तो खाना चाहिए ना, कि हेल्थ के लिए अच्छा है। आजकल मेरा बेटा पता नहीं कितना दुबला हो गया है, पहले से बहुत ज़्यादा दुबला हो गया, देखा होगा आप सभी ने, नोटिस किया होगा। और इस बीच उसकी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। उसको होने लगे थे, दस्त होने लगे थे और उल्टी वगैरह करने लग गया था। तो इसकी वजह से उसे दिक्कत हो रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। अभी देखिए मैं दाल एक साइड निकाल के रख दी हूँ, कुकर में बन गया है मेरा दाल। और इधर एक साइड मैंने रखे हैं कुकर में चावल। तो एक सीटी आने का वेट करूँगी, चावल बनने का एक सीटी आने का वेट करूँगी। और एक साइड में यहाँ पे तवा लगा दूँगी गैस पे। और ये बड़ा वाला जो चूल्हा है ना, उस पे रोटी बनाने में मुझे ठीक रहता है। जो छोटा वाला चूल्हा है ना, उसमें मैं रोटी नहीं बना पाती हूँ, बहुत उसमें टाइम लग जाता है इसलिए। तो जब तक मेरा एक सीटी आएगा ये वाली कुकर में,
तब तक मैं चूल्हे पे यही वाला गैस चढ़ा देती हूँ। और ये वाला साउंड में जो सामने रखी हूँ ना साउंड, आप लोग बोलते हैं अपना साउंड यहाँ पे आपने क्यों रखा है? तो मैंने साउंड इसलिए यहाँ रखा है क्योंकि जब मैं नीचे रखती हूँ ना तो मेरा जो नटखट्टू बच्चा है ना वो इसकी बटन दाबता रहता है, और इसका जो स्पीकर है ना उसमें तरह-तरह की शरारतें करता रहता है, शैतानियाँ करता है। तो मुझे लगा कि ये ख़राब कर डालेगा। बेसिंग अभी हम लोग यूज़ करते हैं नहीं, पाइप वगैरह इसमें डलवाया गया है नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे रख दी हूँ कि चलो ठीक है यहाँ पे सेफ रहेगा, क्योंकि ये ऊँचाई पे है तो ये पहुँच नहीं पाएगा तो ठीक रहेगा। तो इधर देखिए मेरा गैस में बोल रही हूँ कुकर में सीटी आ गई है, और खाना बना के सारा कुछ मैंने काम फिनिश करके ये देखिए दोपहर का टाइम है, हम लोग यहाँ पे हैं। और मुझे कुछ चाहिए थे बाथरूम के लिए, ये कॉस्मेटिक बोल रही हूँ, ये प्लास्टिक के सामान चाहिए थे, तो बस इनका मैं कई दिन से वेट कर रही थी कि आ जाए, तो फाइनली आज मुझे ये दिख गए हैं। तो मुझे जो चाहिए था वो मैंने ले लिया है इनसे। कई दिनों से मैं वेट कर रही थी, वैसे तो ये आते जाते रहते हैं हमेशा, पर अभी पता नहीं क्यों 15-20 दिन से ये दिखे ही नहीं थे। और 1-2 ही आते हैं हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते, और पास में इतना मार्केट भी नहीं है कि जाके ले लो। ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें लेनी होती है तो फिर वेट करना पड़ता है। तो देखिए मैंने ले लिया और इनको पैसे भी दे दिए हैं। तो आज के व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी को अपने कल के नए व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।